भारतीय वायुसेना आईएएफ कथित तौर पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल पर अपना विश्वास खोती जा रही है, जो भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए लड़ाकू विमानों के उत्पादन का जिम्मा संभालने वाली राज्य स्वामित्व वाली एयरोस्पेस कंपनी है। यह अविश्वास लगातार देरी, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और एचएएल की आईएएफ की परिचालन समय सीमा को पूरा करने में असमर्थता के कारण बढ़ रहा है, जिससे भारत की रक्षा तैयारियों पर खतरा मंडरा रहा है, खासकर जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहे हैं। आईएएफ की स्क्वाड्रन ताकत घटकर 31 रह गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 42.5 होनी चाहिए। इस बीच स्वदेशी कार्यक्रम जैसे कि तेजस कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में एचएएल और आईएएफ के बीच बढ़ती खाई भारत के एयरोस्पेस उद्योग के लिए एक गंभीर मोड़ को दर्शाती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को तुरंत हस्तक्षेप कर एचएएल में सुधार लाने की जरूरत है, ताकि यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप काम करे। एचएएल दशकों से आईएएफ का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है और उसने लाइसेंस प्राप्त विदेशी विमानों जैसे मिग-21, जगुआर और SU-23 MKI के साथ साथ स्वदेशी डिजाइन वाले LCA तेजस का निर्माण किया है। लेकिन हाल की घटनाओं से दोनों के बीच विश्वास में गिरावट आई है। आईएएफ ने तेजस MK-1A और भविष्य के MK-2 और AMCA संस्करणों की समय पर डिलीवरी पर भरोसा किया था, लेकिन एचएएल की धीमी प्रगति ने इसे विदेशी विकल्पों जैसे कि राफेल पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। तेजस MK-1A कार्यक्रम इन बढ़ती चिंताओं का मुख्य उदाहरण है। फरवरी 2021 में सरकार ने 83 तेजस MK-1A विमानों के लिए 4,80,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी थी और इनकी डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होनी थी। लेकिन मार्च 2025 तक एचएएल केवल 2 से 3 विमान ही डिलीवर कर पाया है। देरी के लिए आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं और उत्पादन क्षमता में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियां बताई गई हैं। आईएएफ ने हर साल 16 से 20 विमानों की उम्मीद की थी, लेकिन एचएएल केवल 8 विमानों का उत्पादन कर पा रहा है। इस असफलता ने वायुसेना को वैकल्पिक विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं ने भी आईएएफ की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। 2025 की शुरुआत में कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि तेजस विमानों को उड़ान परीक्षणों के दौरान तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। दूसरे बातचीत में कहा, हम ऐसे विमान शामिल नहीं कर सकते जिन्हें बार बार ठीक करने की जरूरत पड़े, जबकि हमारी ताकत पहले से ही सीमित है। इसी तरह 2016 की सीएजी रिपोर्ट में भी SU-23 MKI विमानों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, जिनमें एचएएल द्वारा निर्मित संस्करणों में रूसी संस्करणों की तुलना में अधिक खराबी पाई गई थी। एचएएल की समस्याएं केवल लड़ाकू विमानों तक ही सीमित नहीं है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH परियोजना में भी गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई हैं। मार्च 2025 में नौसेना के पूर्व परीक्षण पायलट कैप्टन KP संजीव कुमार ने अपने ब्लॉग में लिखा कि एचएएल के एक परीक्षण पायलट ने ऑटो रोटेशन और स्थिरता से जुड़ी गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने 2020 में IOC प्राप्त कर लिया कि एरो इंडिया शो में LUH का प्रदर्शन किया। आईएएफ के लिए यह स्थिति केवल एक लॉजिस्टिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर रणनीतिक खतरा है। चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं, जिनमें चीन के पास J-20 और पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 जैसे आधुनिक विमान हैं। तेजस MK-1A को पुराने मिग विमानों की जगह लेने और Su-30 तथा राफेल के पूरक के रूप में देखा गया था। वहीं MK-2 और स्टील्थ AMCA को भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, लेकिन MK-2 की पहली उड़ान 2027 तक और AMCA की 2032 तक टल गई है, जिससे भारत की योजनाएं खतरे में पड़ गई हैं। अगर यह अविश्वास जारी रहा तो मेक इन इंडिया पहल को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और कल्याणी ग्रुप जैसे निजी खिलाड़ी विमान निर्माण में योगदान दे रहे हैं, लेकिन लड़ाकू विमानों के उत्पादन में एचएएल की भूमिका अब भी सबसे महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें।
आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।